पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनता खड़ी हुई है। 10 वर्षों के अंदर जिस तरह से नौजवानों के रोजगार को छीना है, शिक्षा इतनी ज़्यादा महंगी की है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को शिक्षा न दे सके, दवाओं का दाम जो बेतहाशा बढ़ा है, किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है और तमाम छोटे छोटे कारोबारी पूरी तौर से बर्बाद हो गए हैं। इसलिए पूरे देश की जनता ने 7वें चरण में आकर के एक बम्पर लहर चल रही है और इंडिया गठबंधन इस बार पूरी बहुमत की सरकार बनाएगा। 300 से ऊपर की संख्या लेकर के आ रहा है और यह चुनाव एक तरफ देश के रोजगार के विनाश का मोदी जिम्मेदार है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने ठाना है कि हम 30 लाख पद जो भारत सरकार में अभी तक बंद पड़े हुए हैं, उन सारे पदों को हम भर्ती करेंगे और परमानेंट रोजगार देंगे। हम अग्निवीर जो सैनिक पूरी तौर से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं अग्निवीर के नाम पर, उनको परमानेंट करेंगे, उनको पुरानी सारी सहूलियत देंगे। इसी तरह से किसानों को एमएसपी में लागू करेंगे तथा हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना और 8,500 रुपया देंगे तथा किसानों को जो 6,000 रुपये सालाना मिलता था उसको प्रति माह 6,000 रुपया देंगे। इस तरह तरह की योजना बना करके देश के विकास का एक बड़ा खाका खींचा गया है और निश्चित है इंडिया गठबंधन पर पूरी तौर से प्रदेश ही नहीं देश की जनता एक तरफा खड़ी है। देश के संविधान बचाने के लिए, जिस देश के संविधान के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने बच्चों को बलि चढ़ाया, आज वह देश में तमाम जैसे नौजवान जो शिक्षा के बल पर, मेधा शक्ति के बल पर आज डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बन करके देश को सुशोभित कर रहे हैं, उसी तरह से 10 वर्षों के अंदर मोदी ने उन होनहार बच्चों का सर कलम करने का काम किया है, जिनके मन में सपना था, जो आगे बढ़ना चाहते थे, जो देश का विकास करना चाहते थे। आज हालत ये हो गई है कि हम इस समय घोसी में बैठे हैं। घोसी में एक बम्पर लहर चल रही है। घोसी, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये तमाम सारे जनपदों में एक बड़ी लहर चल रही है और लगता तो यह है कि मोदी अपना क्यूटो नहीं बचा पाएंगे। जो जनता के साथ छल किया है वह जनता जवाब देने के लिए पूरी तौर से तैयार है। आओ हम सब संकल्प लेकर के इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और देश में स्वस्थ वातावरण और प्रेम भाईचारा की भावना जो ख़त्म हो गई है उसको पैदा करेंगे। सभी मिलजुल करके देश के विकास में योगदान करेंगे। हम भगत सिंह के सपनों को, सुभाष चंद्र बोस के सपने को, गांधी के सपने को, जवाहरलाल के सपने को, चंद्रशेखर आज़ाद के सपने को, लोकमान्य तिलक के सपने को, हम इन सारे सपने को किसी भी कीमत पर ऐसे गंवाने नहीं देंगे। हम सब मिल करके देश को मजबूत बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ 4 जून का जो रिजल्ट होगा वह देश के परिवर्तन का रिजल्ट होगा। देश के अंदर जो बर्बादी छाई थी उसको बचाने का रिजल्ट आएगा। आओ हम सब बदलाव की तरफ एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।